आज की तलावतें, ख़ास तौर पर पहली तलावत और अंजील मुक़द्दस बड़ी गहरी, बड़ी चैलेंजिंग और बड़ी खूबसूरत पैरवी के लिए है। आज की पहली तलावत में हम सुनते हैं कि एलीशा किस तरह मखसूस हुआ और किस अंदाज से उसने खुदा के पीछे चलने का अहद किया। और इसी तरह आज अंजील मुक़द्दस में भी हम सुनते हैं इस बड़े वाक़या को कि जब यीशु मसीह पतरस से मुखातब होकर कहता है, ऐ शमौन मत डर, इस वक्त से तू आदमगिरी करेगा। तो लिखा है वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो। आज का पहला वाकया जिसका जिक्र पहला मालूक 19 बाब में जिक्र है और उसकी 19वीं आयत में हम देखते हैं कि किस तरह एलीशा अपने काम में मसरूफ था, अपने कारोबार में मसरूफ था, अपने पेशे में मसरूफ था। पेशा उसका खेती बाड़ी है। लिखा है कि वो अपने खेतों में 12 जोड़ी बैलों के साथ हल चला रहा था। ये नहीं था कि 12 उसके आगे आ गए थे, यानी एक बंदा आगे फिर उसके पीछे हल, जिस तरह हम अपने गांव में देखते हैं। आजकल तो चलो ट्रैक्टर आ गए हैं, पहले बैलों के साथ ये हल चलाते थे, खेतों को हमवार करते थे, इसको तैयार करते थे फसलों के लिए। तो ये जिस बंदे के पास 12 जोड़ी हल हों, वो कोई छोटा आदमी नहीं होगा, और ना ही उसकी जमीन और जायदाद छोटी हो, उसकी वसी जमीन होगी। लेकिन वो अपने काम में बड़ा खुश है, लगन के साथ। लिखा है कि आखिरी हल जो है, आखिरी यानी 12 उसके आगे आगे थे और वो पीछे था सबसे, और उसकी नजर थी कि किस तरह ये सारे हल चल रहे। हर एक पर, हर चीज पर उसकी नजर थी, हर बंदे पर उसकी नजर थी, हर बैल पर उसकी नजर थी, और बड़े ध्यान से वो उसको देख रहा था। लेकिन होता क्या है कि इलियास नबी खुदा की रहनुमाई में, क्योंकि खुदा उससे कह रहा था कि तू जा, 2 बादशाह हैं और तीसरा एलीशा है, इनको तू मसा कर, इनको तू मखसूस कर, ताकि ये तेरे साथ, तेरे मुआवन हो, तेरा साथी हो।
अलीशा अपने ध्यान में लगा हुआ है। एलिया आता है, इलियास नबी, एलिया आता है और बराबर देखता है कि जब वो हल चला रहा है तो बराबर आकर उसके ऊपर अपनी चादर फेंक, लिखा उसके ऊपर अपनी चादर फेंक। वो इस अमल को देखता है और उसके अंदर भी एक तड़प है, उसके अंदर भी एक तड़प है कि ये चादर जो उसने मेरे ऊपर फेंकी है ये कोई आम चादर नहीं है, इसका एक मकसद है, इसके माने हैं मेरी जात के लिए। और उसने क्या कहा, रोका, बातचीत की और उसे कहा कि मैं अपने वालदैन को चूमाऊं। क्या मतलब है अपने वालदैन को चूमाऊं? कि मैं उनसे थोड़ा सा इल्वदा होकर आ जाऊं, उनको देखकर आ जाऊं और उनको बताकर आ जाऊं कि मैं आज के बाद खुदा के काम की तरफ लगने लगा। और उन्हें खैराबाद कहा। और आगे लिखा है, और जब उसको इजाजत मिली कि जा, तो जाकर अपने मां बाप को मिला, तो लिखा है कि वो वापस आया और जो हल वो चला रहा था उसको लिया और बैलों को लिया। ये समझने वाली बात है, बैलों को लिया, हल को लिया, हल को आग के लिए इस्तेमाल किया और बैलों दोनों को ज़बा कर दिया और ज़बा करके लोगों में वो खाना तकसीम, लोगों में वो खाना तकसीम। और ये करने के बाद वो उसके पीछे हो लिए, उसके पीछे हो, उसने अपना सब कुछ छोड़ा। पहले वालदैन, फिर बैल का ज़बा करना और हल को जला देना इस बात की अलामत थी कि मैं अपना बिजनेस आज के बाद ये तर्क करता हूं और जो खुदा मुझे रहनुमाई दे रहा है, खुदा जिस तरह मुझे ले जा रहा है, मैं वो काम करने के लिए तैयार। आज के बाद मेरा ये बिजनेस, ये पेशा खत्म और आगे जिसके लिए खुदा मुझे बुला रहा है मैं वो काम करूं। और उसने लिखा है, वाकया ही उसने उसको छोड़ा और उसके पीछे हो लिया। उसने ये नहीं देखा कि मेरी कितनी जमीन है, उसने ये नहीं देखा कि मेरे कितने महल हैं, उसने ये नहीं देखा मेरे कितने नौकर चाकर हैं, उसने ये नहीं देखा मेरे कितने बैल हैं, उसने ये नहीं देखा मेरे कितने खेत हैं। उसकी नजर में ये सारी चीजें जीरो बन गई जब खुदा उसको बुला। रूह कुदस उसे तैयार कर रहा था कि ये सब कुछ छोड़ेगा और उसके पीछे, और उसने खुदावंद के लिए अपने आप को पेश किया। और उसकी तब आगे जाकर बहुत सारे इसके मोजज़ात हैं जो उसने किए हैं, लेकिन हमने सिर्फ आज देखना है कि जब खुदा बुलाता है तो हम क्या क्या छोड़ते हैं, क्या क्या छोड़ते हैं। और आज की इंजील मुकद्दस में भी हम देख रहे हैं कि जब पतरस को यीशु ने कहा कि थोड़ा सा आगे ले चल और जाल डाल, उसने अपने तजर्बे से कहा मैं माहीगीर हूं। बेशक उस्ताद था, उसको नहीं कहा, लेकिन अपने जहन में उसने ये बात रखी, मैं कारीगर आदमी हूं, मैं हर चीज को समझता हूं, मैं इस झील के कोने कोने से वाकिफ हूं, मुझे पता होता है मछलियां कब आती हैं, कैसे आती हैं, कहां होती हैं, क्योंकि मैं माहीगीर हूं। अपने पेशे के लिहाज से हर बंदा तजर्बाकार होता है।
तो शमाउन भी बड़ा तजर्बाकार था, लेकिन उसने एक छोटी सी बात कही, लेकिन थोड़ा हिचकिचाहट करते हुए। क्या था? ऐ खुदावंद, सारी रात मैंने इसमें डाल दी, काम करता रहूं, पकड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ हाथ नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू जाल डाल। तो उसने कहा तेरे कहने पर, तेरे कहने पर जाल डालता हूं। मेरी शक्ति सारी, मेरी कोशिश सारी, मेरा तजर्बा सारा बेमानी है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन तेरे कहने पर जाल डाल। तो उस जब यीशु मसीह के कहने पर जाल डाला तो लिखा है उनके जाल फटने लगे, जाल फटने लगे। इतनी मछलियां कहां से आ गई? और उसके बाद हम देखते हैं उन्होंने इशारा करके अपने साथियों को बुलाया और दूसरी कश्ती आई और वो भी भर गई। लिखा है डूबने लगी, डूबने लगी। इतना माल वो सोच भी नहीं सकते थे अपनी जिंदगी में कि इतनी मछलियां हम पकड़ सकते, इतनी मछलियां पकड़ सकते। शमाउन ने बड़े आजिज़ाना अंदाज में कहा, ऐ खुदावंद मुझसे दूर हो, मैं गुनाहगार आदमी हूं, हमारे से तो दूर चला गया, हम तो गुनाहगार आदमी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा शमाउन डर मत, डर। इसके बाद तू आदमगीर बनेगा। अगला पॉइंट बड़ा खूबसूरत है बाबू जी, अगला पॉइंट बड़ा खूबसूरत। ये माहीगीर जो मछलियां पकड़ने गए, अपना कारोबार करने के लिए गए, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए ये कारोबार कर रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़कर, लिखा है उधर ही छोड़ दिया, कश्तियां भरी हुई मछलियों की किनारे पर छोड़ दी। और किसके पीछे हो लिए? यीशु के पीछे हो लिए, अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे। इसी तरह अलीशा ने किया, अपने बैल छोड़ दिए, वो भी छोड़कर आ गया और खुदावंद के बंदे के पीछे चल पड़ा, अलियास के पीछे आ गया। और ये अपना सब कुछ छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर यीशु के पीछे, यीशु के पीछे हो लिया। आज मेरे लिए और आप सबके लिए खास पॉइंट है यहां कि जब बुलावा होता है तो हम क्या छोड़ते हैं। जब खुदा हमें बुलाता है तो हम क्या छोड़ते हैं? क्या उसके लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? बुलाहट में तो छोड़ना ही है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। यीशु के 12 शागिर्दों की तरफ देखे, उनमें से 11 ऐसे थे जिनको छोड़ने के बाद एक शहादत का, शहीद होने का मौका मिला। उन्होंने अपनी जिंदगी तक दे दी, कारोबार तो दूर की बात छोड़, उन्होंने अपना आप सब कुछ दे दिया। जरा सोचे, जिनको उल्टा सलीब लटकाया गया होगा, जिनको शेरों के आगे फेंका गया होगा, जिनको आरे के साथ चीरा गया होगा, लेकिन दलेर वो थे, दलेर थे। हम पर मुसीबत आ जाए, हम दूसरे दिन
अकीदा ही तब्दील कर लेंगे कि नहीं नहीं नहीं। लेकिन उसके शागिर्दों की तरफ देखें, जिन्होंने उसको मजबूती से पकड़ा, मजबूती से पकड़ा, वो उसके साथ चलते रहे और वो उनके साथ था। और खुदा जिनके साथ होता है, खुदा जिनके साथ होता है, उनको जुम्बश नहीं आती। इस दुनिया के लोग तो उन्हें खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगला जहान उनको वेलकम करता है, अगला जहान उनको वेलकम करता है। तो आए हम अपनी अपनी बुलाहट पर गौर करें। ये बुलाहट सिर्फ यही नहीं होती कि हम काहिन बन जाएं, बुलाहट यही नहीं होती कि हम नबी बन जाएं, बुलाहट यही नहीं होती कि हम पादरी बन जाएं, पास्टर बन जाएं। बुलाहट ये भी है कि आप जिस मकसद के लिए, खानदानी जिंदगी के लिए अगर बुलाए गए हैं, तो उसको किस अंदाज से आप निभा रहे हैं। अगर आपको खानदानी जिंदगी दी गई है तो आप उसमें झोल तो नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारियां किस अंदाज में पेश कर रहे हैं, निभा रहे हैं, दयानतदारी के साथ या बेईमानी के साथ। अगर खुशी के साथ बुलाहट को कबूल किया जाए तो ये खुदावंद की तरफ से तरक्की देती है और ब्लेसिंग होती है और बरकत होती है। कोई भी बुलाहट हो, उस्ताद होने के लिए बुलाया जाना, काहिन होने के लिए बुलाया जाना, खानदानी जिंदगी को तामीर करने के लिए बुलाया जाना, लोगों की खिदमत करने के लिए मुख्तलिफ अंदाजों से आप बुलाए जाते हैं। लेकिन हर बुलाहट को आप किस तरह लेते हैं? आज हम देखा कि अलीशा किस तरह दिलेरी के साथ और खुशी से उसने ये सब कुछ किया। और यहां पर पतरस ने भी खुशी के साथ सारा कुछ किया है, सारा कुछ किया है खुशी के साथ, कोई दुख नहीं। लेकिन ये तकाजे हैं यीशु के शागिर्द होने के, कि आप किस तरह उसकी तरफ लपकते हैं, उसकी आवाज को लबैक कहते हैं। लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब यीशु तालीम दे रहा था तो बहुत सारे ने कहा कि हम तेरे पीछे आना चाहते हैं, तेरे पीछे आना चाहते हैं। उसने कहा ये आपको कोई चाशनी सी नजर आ रही है, चमक सी नजर आ रही है, या मेरी जिंदगी से क्या नजर आ रहा है? इब्ने आदम के लिए तो सार रखने के लिए भी जगह नहीं। मेरे पास कोई बड़े बड़े महल नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा बड़ा कारोबार नहीं है, मेरे पास नौकरियां देने के लिए इतना बड़ा ऑफिस नहीं है। मैं तो आप जिस हाल में रह रहा हूं आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे तो सर रखने के लिए भी जगह नहीं। लेकिन जिन्होंने उसे कबूल किया है, खुदा उनको सरफराज भी करता है, खुदा उनको सरफराज भी करता है। तो आए हम अपनी इस बुलाहट में कायम और दायम रहने के लिए खुदा से दुआ करें, खुदा से दुआ करें, क्योंकि वो हमारे कदमों को मजबूत करे, वो हमारे कदमों को मजबूत करे। और जो जिम्मेदारी आप ले रहे हैं उसको कायम रखें, संभाले रखने की। है तो एक गाना, लेकिन इसके अंदर जरा बड़ी गहराई है, बड़ी गहराई। लिखा कहता है गाने वाला, उसका मौफिक है कि ऐ लड़की जरा धीरे धीरे चल, ऐ लड़की जरा धीरे धीरे चल, संभल के चल, कहीं तेरा पांव। इसके माने हैं कि जो जिम्मेदारी
तुझे मिली है, जो जिम्मेदारी तुझे मिली है, उसको समझो, ध्यान से चलो, कहीं अपनी जिम्मेदारी से फिसल, अपने ओहदे से फिसल ना जाओ। जो रुतबा आपको दिया गया है उससे कहीं फिसल ना जाओ। और जो सर पर जिम्मेदारी दी गई है, तेरा काम है इस घड़े को या इस घाघर को, जो इसके अंदर पानी है, वो कहीं इतनी तेज और लापरवाही से ना चलना कि छलक जाए और तेरा पानी, क्योंकि ये तेरी जिम्मेदारी है कि तूने अपने घर वालों तक पहुंचा। इसी तरह आज हमारे सर पर भी ये जिम्मेदारियां हैं। हमें भी अपने कदम संभल संभल कर चलना है। कहीं इस दुनिया की रंगीनियों में, चाशनियों में, दिलकशियों में कहीं हमारे पांव भी फिसल ना जाएं और हम गिर पड़े, अपनी नजरों में गिर पड़े, खुदा की नजरों में गिर पड़े, दुनिया की नजरों में गिर पड़े। तो हमें संभल के अपने कदमों को चलना है और जो सर पर जिम्मेदारी दी गई है उसको भी अच्छे तरीके से निभाना है, अच्छे तरीके से निभाना है। जिस तरह अलीशा ने निभाई, जिस तरह यीशु मसीह के शागिर्दों ने निभाई, पतरस ने निभाई, उसके बाद हम सब को निभाना है, हम सबको निभाना है। और दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ, अकीदत के साथ, खुशी के साथ और संभल संभल कर इस जिम्मेदारी को और इस बुलाहट को संभालना है। बुलाया एक दफा जाता है, लेकिन उस बुलाहट को कायम रखना, उस बुलावे को मजबूती से थामे रखना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी। बड़े बड़े इससे निकल जाते हैं, बड़े बड़े निकल जाते हैं। यहां तक कि यीशु के शागिर्दों में से एक शागिर्द उसका निकल गया था, लालच में आकर वो भी निकल गया था, यहूदा इस्करियोती। लेकिन आए हम खुदा से मजबूती के लिए दुआ करें, खुदा मुझे और आप सबको हिम्मत और ताकत दे कि जिस बुलावे के लिए हम बुलाए गए हैं उस बुलावे में कायम रहें और उन जिम्मेदारियों को जो खुदावंद हम सबको अता करता है, उन जिम्मेदारियों को खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ और बड़ी ताबेदारी और ईमानदारी के साथ निभाते जाएं। खुदा मुझे और आप सबको अपनी अपनी बुलाहट में कायम रखे। आमीन।